मैं नासिर अली मिर्जा, ये मेरा ब्रीफ एक प्रोफाइल। मैं एज ए डेटा आर्किटेक्ट और डेटा साइंस प्रोफेशनल काम करता हूँ। अगले 10-15 मिनट में मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ कि ये जर्नी कैसी रही और इसके अगराज़ और मकासद क्या थे। यहाँ पे चूँकि मुझे ज़ैनब का बताना है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ओवरऑल उसने 10 साल की अभी स्टडीज कंप्लीट की है। 2-2.5 साल में हमने उसको स्कूल छोड़ा। 2011 से 5-6 महीने वो OSS जो कश्मीर में एक प्ले ग्रुप स्कूल है वहाँ पे छोड़ा। फिर 2012-16 आज़ान इंटरनेशनल स्कूल जो हैदराबाद में है, उन दिनों में वहाँ पे जॉब करता था। वहाँ से इसने LKG UKG अप टू 3rd स्टैंडर्ड पढ़ा। फिर 2016 में हम यहाँ कश्मीर आए तो उसने ग्रीन वैली ज्वाइन किया। तो ग्रीन वैली में उसने 4th 5th 6th 7th कंप्लीट कर लिया। ये जर्नी जो है इसके 3 हिस्से मैंने बनाए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी जिस वजह से या जो एक रीजन बना हम सब ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज का ये इवेंट, वो ये बीच वाला हिस्सा है जो एक्चुअली खाली 5% मैंने यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज जस्ट 5% ऑफ द ओवरऑल व्हाट हैपेंड इन 10 years। मुझे ऐसा फील हुआ कि it wouldn't convey the real sharing of experience if I don't talk about this 95%। क्योंकि अगर आप देखोगे इन 10 सालों में मेजर कुछ यहाँ पे हुआ है, and that is what 5% something happened in last 6 months। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। शेयर इसलिए करना चाहते हैं कि हमें इसका पूरा बिलीफ है कि ज़ैनब की तरह हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में बहुत सारे कॉम्पिटेंट बच्चे हैं, बल्कि ज़ैनब से ज़्यादा भी आगे कर सकते हैं। उस वजह से ये 95% शेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या जर्नी यहीं पे काइंड ऑफ एंड है? व्हाट नेक्स्ट? उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है और उसमें बहुत चैलेंजेस भी है। तो ये मेरा ओवरऑल थीम रहेगा अगले 5-10 मिनट के लिए। और इंशाल्लाह आई होप इट वुड बी यूजफुल। अगेन एक रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग म्यूट रखें और लास्ट में आप क्वेश्चंस बताएं। अगर हम सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में कवर नहीं कर पाए, यू डोंट हैव टू वरी। हम एक क्वेश्चन के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, वी विल रीच आउट टू यू and we will try to address those questions. और मुझे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये मैसेज आई है कि ये जूम में कुछ टाइम लिमिट होता है। अगर वैसा कुछ हुआ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा 45 मिनट्स के बाद, फिर आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो टॉफल के रिलेटेड है, सॉरी मैं ये ऊपर का ये यहाँ से हटा नहीं पा रहा हूँ, बट इसका हेडिंग ये है कि टॉफल वाली जो ये जर्नी है जो मैंने 5% वाली कही, लेट्स टॉक अबाउट दैट 5% फर्स्ट। तो उस 5% में जैसे ये है कि दिस वर एक्सेप्शनल टाइम्स, कोविड से पहले भी जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस थे, so वो एक एक्सेप्शनल टाइम था एंड इट नीडेड समथिंग वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी की क्या कर सकते हैं। तो ज़ैनब मासूमा मिर्जा, शी इज 12 years एज फ्रॉम शालीमार श्रीनगर। और टॉफल एज एन ये जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, ग्लोबली देयर आर 11,000 यूनिवर्सिटीज दैट एक्सेप्ट दिस एंड ओवर 150 कंट्रीज। टॉफल जो है ये 4 लेवल्स की कॉम्पिटेंसी इसकी रहती है। नंबर 1 which is TOEFL primary, which is for the age group 8+. Then we have TOEFL junior, which is for age group 11+. TOEFL ITP, which is for age group 16+.
एंड देन देयर इज TOEFL IBT। ये IBT जो है, अगर हमें जो ये 11,000 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज भी, अगर आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए वहां पे अप्लाई करना है, देन यू हैव टू क्वालिफाई दिस वन विच इज TOEFL IBT, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। और इसमें जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जैसे ऑक्सफोर्ड है, they expect you to get for different courses, some courses they need you to have 100 is okay, but some courses 110 marks out of total of 120. Cambridge 110, Harvard 100, John Hopkins and MIT और Princeton, ये just कुछ examples मैंने इसमें ऐड कर ली है। आपको हम ये बताएं कि ज़ैनब ने जो एग्जाम दे दिया वो उसने ये दे दिया, ये TOEFL IBT, and she secured advanced scores in all the 4 areas जिसमें वो आपको evaluate करते हैं, which is reading, listening, speaking and writing। ये ज़ैनब के scores थे। In reading and writing she got 30 out of 30, and in speaking and writing she got 27 and 28। Total उसका जो score है which is this TOEFL IBT, this is 115 out of 120। Recently just ये एक comment दिया था किसी ने, I hope you are able to read it, I'll read it out for you। Someone with the name Maria ने ये comment दिया था कि her first language is English, but she doesn't think she can score this high। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक satisfying performance थी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि this is just 5% of last 6 months out of 10 years of what she went through। मुझे अपनी जगह ये लगा कि it's more important to talk about that। ये तो है ही, ये एक अचीवमेंट हुई, हम सब खुश हुए, हमें एक कॉन्फिडेंस मिली, हमें कुछ नोशंस जो आमतौर से सुनने में आते हैं कि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, जहाँ जिस सोसाइटी में जिस जियोग्राफी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे वो एक नेगेटिविटी टाइप जो है इंसान को कभी फील होती है। फिर कोविड हुआ और कोविड से तो फिर जनरली फर्दर रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस हुई। ऐसा ये नहीं कि इस तरह का कोई एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम हुआ है। एवरीवेयर, एवरी जियोग्राफी, एवरी कंट्री, एवरी लोकेशन, दे हैव देयर ग्रेट वंडरफुल स्टोरीज। हमारे यहाँ की जो हम रिसेंटली जो कुछ जहन में आता है कि जैसे डॉक्टर शाह फैसल, ही हैज बीन IAS टॉपर अक्रॉस इंडिया। ऐसे ही रिसेंटली इन द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ India of 70 plus years, Aftab, he scored full out of full marks, first time in the medical history। ऐसी examples बहुत सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये हुआ कि we got confidence, yes we can also do it, and against all odds, and odds maybe we have some more some less, that would not be the deciding factor। तो लेकिन अगेन आई वुड से दैट जो मैं आपके साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज दैट 9.5 years व्हाट शी डिड, एंड सेकंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ डू वी इंस्टीट्यूशनलाइज इट। इंस्टीट्यूशनलाइज कहने से मेरी मुराद ये है कि मैंने जो शुरू में अपने बारे में कहा था कि हु आई एम, ट्रस्ट मी दैट हैज नथिंग टू डू विद ज़ैनब ने क्या किया। ये मैं इसलिए मैंने कहा कि who I am just to introduce myself, लेकिन what she was able to do has nothing to do with मैं कोई मतलब क्या जॉब कर रहा हूँ, मैं कहाँ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। These two things are separate। Institutionalize से ये पर्पस है कि हम कैसे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे फिर बाकी बच्चे जो हमारी सोसाइटी में हैं who can take up these challenges and go for it। और फिर जब वो ये चैलेंजेस इस तरह के TOEFL जैसा या नीट जैसा या वगैरह वगैरह, व्हाट आर देन देयर नेक्स्ट स्टेप्स, तो उसके बारे में मैं अब बात करना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट मूव अहेड।
अगेन रिक्वेस्ट दैट कि सारे लोग अपना कैमरा ऑफ रखें प्लीज, और म्यूट करके रख लें। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्क्रीन। देखिए ये जो 2011 से 21 तक ये 10 साल है, विच इज बेसिकली 95% ऑफ व्हाट वी सॉ इन द रिमेनिंग 5%। उसमें पहला पॉइंट, यानी सम ऑफ देम माइट सीम वेरी बेसिक, बट that was the intention of this presentation. We want to talk about simple fundamental things that we thought made some difference. और मैं सारे पेरेंट्स को I hope I am able to convey that meaning. पहले ये है कि natural pace, हम जब अपने बच्चों के साथ, मैं तो इवन अपने खुद के बच्चों के साथ, I got 3 daughters, और ज़ैनब मासूमा मिर्जा जो है, she is the youngest one. No rush. When I say no rush, don't make it unnatural. Unnatural in the sense that different बच्चे, different, they have these pace cycles. कोई एक उनकी किसी एक एज में, किसी एक एज ग्रुप में, किसी एक पीरियड में, you will see them doing things slowly. Don't rush them. That will be counterproductive. And then that's what I mean by this. No rush. Let go with the natural pace. This rushing and pushing will be counterproductive. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ। मेरी जो सेकंड बेटी है, जब वो छोटी थी, उसको कलर्स के नाम नहीं याद हो रहे थे। I remember I taught her the name of colors with this example. मैं उसको हाथ में टोमेटो दिखाता था और कहता था कि टोमेटो इज रेड। फिर कोई ब्लैक चीज दिखाते था, जैसे क्रो इज ब्लैक। नॉर्मली बाय दैट एज शी शुड हैव लर्न दैट, बट शी डिडंट। लेकिन हमने उसको पुश नहीं किया, रश नहीं किया। देन केम अ टाइम, अगर मैं कभी उसको रेड चीज दिखाता था कि इसका कलर का नाम बताओ, वो रेड नहीं बोलती थी, शी यूज्ड टू से टोमेटो इज रेड। कोई ब्लैक चीज दिखाते थे, शी वुड से क्रो इज ब्लैक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्ची जिसको शुरू में एक स्लो पेस हो गया, when she recently attempted 10th board exam, she got 97 point some marks. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नो रश, कीप अ नेचुरल पेस। कभी उनकी वो स्पीड स्लो होगी, लेट देम टेक देयर ओन टाइम। Balanced approach, no fire and forget. ये मैं points बता रहा हूँ, these are the things that I have and my wife, we as parents, we have practiced it. So we are just sharing our experience. No fire and forget. Couple examples here. मतलब you get your kids admitted to the school and then you think your job is done. It will not. That doesn't seem to be working. या अपने बच्चों को ट्यूशन को भेजा, फायर एंड फॉरगेट, दैट डजंट रियली वर्क, एंड देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। इसीलिए आई वांटेड टू मेक इट अ पॉइंट, व्हाट वी सॉ अबाउट ज़ैनब इज जस्ट 5%, एंड 95% ऑफ is the background work of last 10 years, and these are very basic things. Let's go to point number 2. Parents involvement at every level. उनके गोल सेट करना, बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट करना, और एंड टू सम एक्सटेंट उस टाइम के साथ साथ पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों नहीं, इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। दैट शुड बी द प्रायोरिटी नंबर 1। और उनके लिए माइलस्टोन्स सेट करना, उनको टाइम टेबल बनाने की प्रैक्टिस देना, उनके टाइम टेबल्स को रिव्यू करना, और फिर असेसमेंट्स करना कि क्या चीज सही हो रहा है, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। वी कैन नॉट आउटसोर्स दिस टू स्कूल्स एंड ट्यूशंस। Schools and tuitions are enablers, they are supporters, but they are not an entity that you can outsource such a fundamental responsibility as a parent. ये हमारे, this is point number 2, जो हमारी experience रही है. These are the things that we have tried as a parent with all our limitations. We try to exercise them.
रीडिंग एटमॉस्फेयर, वो घर में एक रीडिंग एटमॉस्फेयर, बुक रीडिंग एटमॉस्फेयर मेंटेन कर लेना। एक तो हुआ कि बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, या दोनों को नहीं जाते हैं, या सम टाइम जाते हैं। क्रिएटिंग दैट रीडिंग एटमॉस्फेयर, स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स, this pattern we have seen in the children, in our own children, the children in our family, and children in our society. This makes them self-reader, and then self-reading behavior evolves into self-studying. हमें इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं करनी पड़ी, बस बाजार से जैसे सब्जी लाते हैं, कपड़े लाते हैं, ऐसे ही हम we used to make it a point that we keep on getting books. यानी हमारे घर में बाहर जब थे हैदराबाद वगैरह में तो जगह नहीं होती थी घर में उतनी ज्यादा, तो हैफजर्ड हो जाता था मामला सारा, लेकिन we used to make it a point we keep on getting books. तो ये बुक रीडिंग का हैबिट right from the beginning. I want to share something very interesting about Zainab. Zainab जब छोटी थी, I don't exactly remember, but she was between 1 and 2 years. ये अपनी दोनों बड़ी बहनों को पढ़ते हुए देखती थी, लेकिन that was the time she could not read alphabet, she could not recognize alphabet, she could not recognize like this is A or that is B or alif or ba, she could not do that. लेकिन अपनी बहनों को पढ़ते हुए देख के it created a strange feeling in her. वो क्या करती थी, वो बुक एक लाती थी, वो 2 बहनें बैठती थी, उनके साइड में ये भी बैठती थी। I knew, my wife knew कि उसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो माहौल वैसा देख के वो बुक खोलती थी, अपनी उंगली लाइन बाय लाइन मूव करती थी। We were surprised कि मतलब ना इसको ये क्या कर रही है। She used to imitate कि नहीं वो भी पढ़ रही है, लेकिन उसको बात करना आती थी। I still remember she used to tell me, बाबा जब मेरे लिए आप बुक्स लाओगे उसमें पिक्चर्स ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो पढ़ना नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, बुक रीडिंग एटमॉस्फेयर, और उस that made a lot of difference. और ये I have very thoughtfully, I was yesterday working till 2 o'clock in the night to put these words together, to recollect what happened in the last 10 years and what are some of the key things I want my brothers, sisters, my family members, my people from society, कि वो उस बात को I wanted to convey them, and I have spent a lot of time, and these are well deliberated and thought out कि क्या हुआ, what happened during those 10 years. The next one, child engagement. अब ये child engagement जो है, छोटी छोटी चीजें, उनको क्विज़ेस में एंगेज करना. I remember all these children, they took part in a lot of those Olympiads, जो साइंस का ओलंपियाड, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड, लैंग्वेज का ओलंपियाड, math practice. I think I have a number on the next slide which you will see. Math practice. एक चीज जो हमने ये किया था कि we bought one subscription, one membership of a math practice website in a shape of website with the name IXL.com. मेरे ख्याल से ज़ैनब के बॉर्न होते अराउंड ही हमने वो उसकी मेंबरशिप ली, पिछले 7-8 साल 9 साल से, उससे ज्यादा ही शायद. और 3 बच्चों ने, और उनका ऐसा पैटर्न है कि इट्स काइंड ऑफ, जैसे नहीं बोलते हैं बच्चों को जाओ बाहर खेलो, हम बच्चों को बोलते हैं जाओ फिलहाल मैथ की प्रैक्टिस करो. दे हैव डिजाइन्ड इट वेरी इनोवेटिवली, बहुत अट्रैक्टिवली, और बच्चों को वो सेल्फ स्टडी वाला, हमें उनको प्रैक्टिस कराने के वक्त साइड में मदर को, फादर को नहीं बैठना पड़ा, टीचर को नहीं बैठना पड़ा. दे हैव डेवलप्ड इन सच अ फॉर्मेट व्हिच इज अगेन सेल्फ लर्निंग. तो ये देखिए हाउ वन थिंग कंट्रीब्यूट्स टू अनदर. यहाँ पे उनको वो रीडिंग एटमॉस्फेयर मिला था. दिस रीडिंग एटमॉस्फेयर से दे हैड दैट मिनिमम रीडिंग कैपेबिलिटी दैट दे कुड गो फॉर समथिंग लाइक दैट मैथ प्रैक्टिस, और उससे उनको उसमें फायदा होता था. एंड फिर स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स वो है. एंड द लास्ट पॉइंट, very important one, what are other areas? I think the topmost of that is managing distractions, and this is a very, very hard challenge, very big challenge.
at our times. So distractions in the form of 24/7, hundreds of TV channels, 24/7 social media, those smart devices and so on. अब ये पेरेंट्स कैसे मैनेज कर लें, खुद कैसे पहले विद एग्जांपल वो लीड कर लें, तो उसमें मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ. हमें 2-3 साल पहले ये लगा कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इन चीजों से. माय वाइफ वॉलंटरली गेव अप हर स्मार्टफोन और उसने कहा कि लेट देम कंप्लीट द 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद हम स्मार्टफोन यूज कर लेंगे. ऐसा नहीं है कि हमारे घर में हम इंटरनेट नहीं यूज करते हैं. हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कई सारे लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, बट वी यूज इट इन अ वेरी वेरी मैनेज्ड वे. तो वो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल एंड अ बिग चैलेंज फॉर पेरेंट्स. हमने ये प्रैक्टिस किया कि बच्चों का टाइम कैसे सेव हो जाएगा. एंड देन थॉटफुल एंटरटेनमेंट. देखिए जैसे मैंने यहाँ पे गुजारिश कर ली, we should not rush. We don't want to follow some unnatural path. और बच्चों में होता है, ये साइकिल्स होते हैं. एक पीरियड उनको आएगा कि जिसमें वो स्लो लर्नर्स होते हैं apparently, जिसको बोलते हैं. Let them take their own time. But it's not just this one thing. We have to do these other dozen things to make it overall composite plan. तो उसमें ये thoughtful entertainment जो है कि मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कि during last 10 years, when we were living in Hyderabad or here in Kashmir, हमने कभी we didn't feel the need to get the cable connection. We still don't have. लेकिन we have something, I mean, this is just what we used, something like iFilm connection. It is one-time investment of 2,000-3,000 rupees. iFilm एक global English news channel है, broadcast from Iran. It has, by the way, just sharing that information also, every year Iran wins their cinema and other related fields. They win world prestigious awards. And we have seen some of their serials. I just wanted to quote an example. एक serial couple years back, उनके iFilm English में broadcast हुआ, 110 episodes with the name Kimia. मुझे वो serial जब हमने complete कर लिया देखना, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा. They enjoyed it. It had all the artistic beauty, the great wonderful high moral values जो उसमें convey होते थे, a whole story around a girl from her school age of 6th-7th class till the time she became a grandmother. मैंने अपने किसी दोस्त से एक बार कमेंट कहा, मैंने कहा कि जो बहुत सारे मौलाना मुफस्सिरीन ये हदीस और ये दीनी तालीमात देने वाले, जिसके लिए उनको dozens of books लिख के कन्वे करना पड़ेगा वो थीम एंड मीनिंग, this serial has done that. इस तरह के we should expose our children to a very very rich things, rich values, rich content from every aspect possible, the art, the craft, the language and everything, and it is possible. मैंने आपको बताया कि having iFilm at home cost us a one-time investment of 3,000 rupees. alhamdulillah हमारे घर में वो चल रहा है. तो hard work. So this is all this combined, which I put some words here. That is that 95% of the journey, and that 95% of the journey had got Zainab to a point that I could throw this challenge at her. ये कहना मेरे लिए इसलिए जरूरी था, जो पेरेंट्स, जो बच्चे आज ये सुन रहे हैं, उसमें से हो सकता है कोई अभी इस स्टेज में हो, कोई यहाँ पे पहुंचा हो, किसी को यहाँ पे कोई चैलेंज हो, किसी को यहाँ पे चैलेंज हो, किसी को it's all kind of dispersed. So I just put it all together. This is just my brain dump of last 10 years. So let me move ahead. इसके बाद ये हुआ कि pre-COVID and COVID time. Pre-COVID में ये हुआ कि what we know, particularly people from our region,
we had problems even a year before with article and so on. जैसे मैंने कहा कि हम बच्चों के साथ बैठते हैं, उनका टाइम टेबल उनको एनकरेज करते हैं वो बनाएं, तो सेल्फ स्टडी का 6 to 8 आवर्स का हमने घर पे प्लान बनाया था। बच्चों को दिन में 6 to 8 आवर्स पढ़ना है। दे मेक देयर टाइम टेबल, बट दिस इज द गोल दैट दे हैव। उसमें रीडिंग, उसमें मैथ प्रैक्टिस, उसमें समथिंग एल्स, व्हाटएवर पॉसिबल। ये 2019-20 में तब इंटरनेट की भी काफी डिफिकल्टी थी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थे, नहीं चल रहा था। हमने उनके लिए कराटे क्लासेस अरेंज किए थे, बीच में उनको हाइकिंग के लिए लिया, kind of around this plus whatever they could do their school studies. 2020-21 में we increased this hours क्योंकि अब वो स्कूल जाना तो almost ना हुआ, self study of 8 to 10 hours. I remember around this time my second daughter had to go prepare for 10th class और Zainab 7th class में थी. We increased this range. बड़ी छोटी छोटी चीजें मैंने कई बार अपने बच्चों के बारे में ये देखा है कि अगर मुझे उनको कभी ये कहना होता है कि यू नीड टू डू दिस, आई डोंट टेल देम एट द टाइम व्हेन दे हैव टू डू इट। मैं उनको कह रहा हूँ अच्छा एक काम कर लेंगे, नेक्स्ट वीक से अब ये 8 घंटे का आप स्टडी प्लान बनाओ। आई मीन इवन अ वेरी स्मॉल लिटिल थिंग, बट आई हैव सीन इट मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं उनको नहीं आज 8 घंटे पढ़ना ना, आई प्रेफर टेल गिव देम एटलीस्ट फ्यू डेज ऑफ हेड्स अप, अ वीक ऑफ हेड्स अप। ये छोटी छोटी चीजें I found that they become more receptive. उसमें उनको ज्यादा हार्ड नहीं लगता। Then goals, milestones, timetable. मैंने कहा we cannot outsource it to school and tuition. Parents are primarily responsible to drive this whole education program of their children. और फिर ये बनाने के बाद progress checks. अच्छा डेली आज end of the day थोड़ा 2 मिनट के लिए मुझे बताओ कि क्या अपडेट हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, और उसमें उनको फिर डिफिकल्टीज कहाँ पे हो जाती है, उन डिफिकल्टीज को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। आई जस्ट वांट टू कोट वन एग्जांपल। जब लास्ट ईयर मेरी बेटी को 10th का एग्जाम था तो शी वाज डूइंग दिस सेल्फ स्टडीज, देन टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर उसको लगा कि उसके फिजिक्स के 2-4 चैप्टर्स को उसको डिफिकल्टी लग रही है। I reached out to my other friends. मैंने कहा कि कोई हो जो फिजिक्स के वो 2-3 चैप्टर्स को हेल्प कर सकता है। You'll be surprised that where we landed finally. हमारे एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं, फ्रेंड भी हैं जो आजकल यहाँ NIT श्रीनगर में डॉक्टर शाहिद वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो he circulated that request among his friends and we got a contact from Aligarh of a student. Please reach out immediately. तो अलीगढ़ से हमें एक IIT क्वालिफाइड एक सर मिले, तो ही टुक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई बात नहीं, मैं ये 2-3 चैप्टर्स उसको सॉल्व हेल्प कर लूंगा। एंड ही आई मीन उसने माना नहीं, लेकिन हमने कहा नहीं आपको कुछ पैसा लेना पड़ेगा। आई थिंक ही चार्जेस अस सम 500 रुपीज पर मंथ। तो 1-2 महीने में उसने वो कंप्लीट कर लिया। और फिर लास्ट ईयर this is that math practice. This is now about Zainab. She practiced in last 11 months some 27,500 math questions from iExcel. I'm not exaggerating. I mean, I'm telling you the fact. And now that she is a self-learner, I have set her a target of 8th grade में आपको self study करके जून-जुलाई तक आपको सारा syllabus complete करना है। ये सारी चीजें, ये जो आप देख रहे हैं, this is 5% of the part. ये तब सारा पॉसिबल हुआ when we did that background 95%. That 95% actually got her to this. It is possible. It is not something magic. It is not something कि उसका ज़ैनब का father इंडिया है, इंडिया से बाहर रहा है. It has nothing to do with that. It is just that every parent has to take that responsibility to and then move forward. मैंने आपको ये भी स्टार्टिंग में कहा था, दिस जर्नी हैज 3 parts. I covered 2 parts. Okay, 2 parts, which is 95% of the part, then 5% of the part. But there is what next? What are opportunities and challenges? तो possibilities में मुझे ये लगा self-learning, high productivity, research orientation, and authoring activities. Inshallah, we have some plans for that. Lekin there are tremendous challenges as well.
and here is the list of challenges. बच्चों में balanced thinking, right prioritization, spiritual stability. This is, I mean, I'm telling you, as a father, as an individual in this society, this is very, very challenging, and we need to put in our lot of efforts and whatever else is required to bring that spiritual stability in our generation, next generation, and ourselves as well. और फिर aligned goals हैं, are they aligned? Are they aligned from the bigger picture? तो ये सारी चीजें हैं. I think that brings me to the end